हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। सो आज एडवर्ब्स की इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एडवर्ब्स का आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। और ये वाला लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच के आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है जब हम एडवर्ब्स वाला पार्ट अपना कंप्लीट करते हैं। सो इससे पहले अगर आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स के अंदर भी कहीं कहीं थोड़ी सी कमी थी, तो आज वाले सेशन को देखने के बाद बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो बिना समय वेस्ट किए थोड़ा सा याद करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। देखो यार, लास्ट सेशन के अंदर हमने एडवर्ब्स को जाना था, क्या होते हैं, उसके बाद कितने तरीके के एडवर्ब्स होते हैं हमने उनको जाना था। ठीक है, आज जो है सीधा सीधा एग्जामिनर आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनाता है और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी मैं आपसे बात करता हूँ। देखो यार, सबसे पहले हमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो वर्ड हमें दिया ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब्स की तरह काम कर रहा है। तो उसको जानते हैं। देखो क्या लिखा है, सम वर्ड्स एंडिंग ly आर एडजेक्टिव्स आर नॉट नॉर्मली एडवर्ब्स। हमें क्या लगता है कि भाई हमने तो हमेशा से पढ़ा होता है कि वर्ड के पीछे जो है ly लगा है तो ये हमेशा एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। ऐसा नहीं है, और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है आपका। देखो जैसे कि कॉस्टली हो गया, ये मेरा एडजेक्टिव की तरह। कावर्डली जो होता है मेरा, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो भाई, कावर्डली। इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये एडजेक्टिव्स हैं सारे। डेडली, फ्रेंडली, लाइकली, लाइवली, नोनली, लवली, सिली, अगली, अनलाइकली, ये सब आपके एडजेक्टिव्स हैं। बट आपको लगता है कि एडवर्ब्स है तो आप उसकी तरह से इसको ट्रीट कर लेते हो। जैसे कि शी हैज़ अ लवली डॉटर। अब देखो यहाँ पे ये जो लवली है ना, ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये आपको एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब आपके दिमाग के अंदर एक बात आई है कि भैया हमें कैसा पता चलेगा कि एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडवर्ब की तरह काम करे। तो देखो पहली बात तो आपको एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, इतनी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, क्या होगा हमेशा से जो भी वर्ड आप पकड़ो, मतलब आपको जब कंफ्यूजन हो जाए कि हमें देखना है कि ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है, तो ये देख लो कि वर्ड एक्चुअल में क्वालिफाई किसको कर रहा है। अगर वो वर्ड मेरा नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर जाए, मतलब उनके बारे में मुझे और एक्सप्लेन कर दे, उनके बारे में और डिटेल दे दे, तो वो क्या होगा, वो मेरा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो एडजेक्टिव होगा। बाकी अगर वो वर्ड किसी सेंटेंस को, वर्ब को, फ्रेज को, किसी को भी क्वालिफाई करे तो वो क्या होगा, वो मेरा एडवर्ब होगा। ये छोटी सी गोल्डन ट्रिक है, आप अपने बस दिमाग में रख लो। उस वर्ड को देखो किसको क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो, शी हैज अ लवली डॉटर, तो यहां पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये लवली मेरे यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। हमें लगता है कि भाई लवली लिखा है, लास्ट में ly है तो एडवर्ब है। नो, बात है समझ में। डोंट बी सिली। अब यहां पे ये सिली मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बात है समझ में। उसके बाद इट वॉज अ लाइवली डिस्कशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्कशन क्या है, एक बात होगी, एक थिंग होगी, एक मुद्दा होगा। ठीक है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ये लाइवली। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, बात आ रही समझ में, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो जिसको भी क्वालिफाई कर रहा है, बस उसको आपको ध्यान रखना है किसको एक्चुअल में क्वालिफाई कर रहा है, आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे ये हो गया मेरा वर्ड। ठीक है, ये मेरा कावर्ड, ठीक है, मिसेस, स्कॉलर, ठीक है, ये मेरे वर्ड हो गए। इनके एडजेक्टिव होते हैं, लाइक कवर्ड का एडजेक्टिव होता है कवर्डली, मिसर का होता है मिसरली, स्कॉलर का होता है स्कॉलरली। लेकिन इनके अगर एडवर्ब्स आपको बनाने तो क्या होता है, इन अ कवर्डली मैनर, इन अ मिसरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, ये इनके एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ही बिहेव्ड कवर्डली, ये गलत है बेटा, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बिहेव्ड, ये देखो ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ कावर्डली लिख रहा हूं तो ये एक एडजेक्टिव लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगाना क्या है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है एक एडवर्ब। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। बात है समझ में। इसको तो बहुत ज्यादा स्टार मार्क कर लेना, यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखो, डॉक्टर कलाम गेव स्कॉलरली स्पीच। अब देखो स्पीच है, कोई थिंग है, मतलब नाउन है। तो यहाँ पे ये जो स्कॉलरली लगा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे मेरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैंने ये बोला डॉक्टर कलाम स्पोक स्कॉलरली, अब ये स्पोक हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा वर्ब आ गया।
और वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो यहां पे स्कॉलरली नहीं लिखूंगा मैं, इन अ स्कॉलरली मैनर, ठीक है, इन अ स्कॉलरली मैनर मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे। बात आ रही समझ में, क्लियर है? तो इसको तो बहुत ध्यान से समझना है कि जो एडवर्ब होता है इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ मिसरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, ऐसे होता है, ठीक है। बात है इसमें एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, इसको ब्लैक कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड रुकना, ब्लैक कलर ये रहा। एक वर्ड याद आ रहा है, निगर्ड, ठीक है, मतलब जो कंजूस होते हैं, इसका एडजेक्टिव जो होता है वो होता है हमारा निगर्डली, ठीक है, और इसका एडवर्ब होता है हमारा इन अ निगर्डली मैनर, ठीक है, इन अ निगर्डली मैनर, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो क्या कह रहा है, सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हैव सेम फॉर्म, मतलब वो एडजेक्टिव भी वैसा ही होगा, एडवर्ब भी वैसा ही होगा, उसके पीछे एल वाई वगैरह कुछ नहीं लगेगा। फिर अगेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसा पता लगेगा कि वो वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में क्वालिफाई कर किसको रहा है। हमने अभी सीखा कि अगर वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा, बाकी उसके अलावा किसी को भी क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगा। देखते हैं कैसे। कलर लेता हूं पेन का रेड, एक सेकंड, हाँ रेड कलर ये रहा। देखो भाई, इट इज अ फास्ट कार। अब देखो ये कार मेरा क्या है, नाउन, ठीक है, उसको क्वालिफाई कर दे इस फास्ट ने, तो किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अ फास्ट कार गोज फास्ट। अब यहाँ पे दो फास्ट है, ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट है। तो देखो अ फास्ट कार, ये फास्ट किसके बारे में बता रहा है, इस कार के बारे में बता रहा है। कार क्या है, नाउन है, उसको क्वालिफाई कर दे तो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो फास्ट है वो बता रहा है कि किस बहुत तेज गई, इस वर्ब को, गोज को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो फास्ट है यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे फास्टली मत लिख देना, फास्टली लिख दिया आपने, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अ फास्ट कार गोज फास्टली, नो, अ फास्ट कार गोज फास्ट, ठीक है। ही ड्रोव फास्ट। अब देखो यहाँ पे ड्रोव क्या हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया है ना, इसको क्वालिफाई कर दिया इस फास्ट ने, तो क्या हो गया, एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है हार्ड वर्क पेस। अब यहाँ पे ये जो हार्ड वर्क है, वर्क कैसा है, हार्ड है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्क मेरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड, तो इस वर्क को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। देखो ना, यू मस्ट वर्क मतलब कि वर्क यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक वर्ब की तरह यहाँ पे वर्क काम कर रहा है और उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो हार्ड ये मेरा एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। ही इज एन अर्ली राइजर, तो यहाँ पे इस राइजर, इसको ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही इज एन अर्ली राइजर, तो यहाँ पे अर्ली मेरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बात है समझ, देखो राइजर तो है वो, ठीक है, लेकिन उसको भी क्वालिफाई कर दिया अर्ली, तो ही इज एन अर्ली राइजर, एक अर्ली ये मेरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इन वर्ड्स को लिख लेना अच्छे से, फास्ट, हार्ड, हाई, लेट, नियर, स्ट्रेट, रॉन्ग, डेली, एयरली, लीजरली, ठीक है। आई गॉट अप अर्ली टूडे, तो आई गॉट अप, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करा, तो अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। When I saw my mother, I ran straightly to her, तो यहाँ पे straightly नहीं होगा, straight होगा, I ran straight to her, क्योंकि यहाँ पे ran जो है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये straight, ठीक है। तो और ये मेरा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में सेम ही होता है straight मेरा, ठीक है। चले, अच्छा जी। तो अब देखो एक चीज़ और लिख लेना, बस यहाँ पे एक चीज़ और बनती है हमारी कि ना कभी भी आपके पास पॉजिटिव डिग्री का कोई वर्ड होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के अंदर समझा चुका पॉजिटिव डिग्री वर्ड क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री के बाद ही हमेशा हमारा इनफ लगता है, यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है, मैं स्टार मार्क करके लिखवा देता हूं इस बात को। और अगर मेरा इनफ पहले आ रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा, इस बात को ना बहुत ध्यान से समझ लेना। ऑल्दो इसको हम ना मॉडिफायर्स के अंदर पढ़ते हैं और काफ़ी बुक्स के अंदर ये जो है मॉडिफायर्स के अंदर लिखी होती है वाली बात, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है। बट इसको इतनी बात समझना कि अगर इनफ लास्ट में आप लिख रहे हो तो उससे पहले पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका इनफ पहले आ रहा है तो उसके बाद नाउन होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात कर रहा हूँ उसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं सभी टॉपिक्स के, मिनी मॉक्स जो कि हर लेक्चर के बाद आपको देना होता है, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। उसके साथ साथ मेंटोरशिप स्ट्रीम्स जो कि प्रिंसर और टॉपर्स आपके लिए शेड्यूल करते हैं, जहाँ पे आपको गाइड कर रहे होते हैं कि क्या क्या आपको तैयारी के दौरान करना है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सब आपको वहीं मिल जाती है। वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे
मिल जाते हैं। सो जल्दी से जाइए, अभी जाके फॉलो कर लीजिए। चलते हैं भाई आगे। देखो वही वाली बात हो गई ना जो मैं इनफ वाली बात बता रहा था, मॉडिफायर्स वगैरह बहुत बड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में लिखा होता है। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस को देखो, इज दैट म्यूजिक लाउड इनफ। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने यहाँ पे सीखा लाउड इनफ। इनफ मेरा बाद में आ रहा, तो मुझे देखना उससे पहले पॉजिटिव वर्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड मेरा है, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, है ना, ऐसे होता है। तो ये लाउड मेरा क्या हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया यहाँ पे। तो ये मेरा बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, मेरा बैटरी डाउन हो गई। हाँ अभी ठीक है। कहता है दीज शूज आर नॉट बिग इनफ। तो देखो इनफ से पहले एक मेरा जो है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, तो ये भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे वही बात है, दो नोटिस दो दैट व्हेन इनफ फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इट कम्स बिफोर नाउन। अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आपका जो इनफ है, तो वो नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पे डिड शी गिव अस इनफ टाइम, टाइम मेरा नाउन हो गया, उससे पहले इनफ आ रहा है, तो ये मेरा ठीक होगा। डिड शी गिव अस टाइम इनफ, ये गलत होगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने सीखी है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद हमेशा हमारा इनफ लगेगा। ठीक है, और अगर इनफ पहले आ रहा है तो उसके बाद हमेशा नाउन होगा। ये चीज अगर आपने दिमाग में रख ली, कभी गलत नहीं होंगे ये वाले एरर्स आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि एडजेक्टिव के अंदर मैंने आपको ये बात सिखाई थी। हमने ये चीज सीखा था कि सो के साथ हमेशा क्या लगता है, सो के साथ हमेशा दैट लगता है बेटा। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि टू के साथ हमेशा मेरा क्या लगता है, टू के साथ हमेशा टू लगता है। और हमने ये भी सीखा था कि ये जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ये भी मेरा एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन सो और दैट हमारा क्या होता है कि ये सेंटेंस अपने में नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमें इसको दिखाने के लिए सेंटेंस को नेगेटिव लिखना पड़ता है। और ये तो सेंटेंस ही अपने में क्या है, नेगेटिव ही सेंटेंस होता है ये वाला, तो टू और टू वाला। ठीक है, बात है समझ में। सो और दैट वाला हमारा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमें लिखना पड़ता है उसको नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है। देखो ना, इसमें ना दो चीजें होती है, एक होता है आपका परफेक्शनिस्ट, ठीक है, या फिर आप प्योरिस्ट समझ सकते हैं, जो जो बहुत ही प्योर होते हैं, और एक बिहेवियरिस्ट होते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्योरिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई सो के साथ हमेशा दैट ही आएगा, टू के साथ हमेशा टू ही आएगा, आप खाली सो को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप खाली सो को इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वहां पे सो नहीं आता, वहां पे हमें वेरी लगाना पड़ता है। बात है समझ में। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं ही इज वेरी स्मार्ट, तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया ना ही इज सो स्मार्ट, तो सो यहां पे मेरा गलत होगा बेटा। क्यों? क्योंकि सो के साथ आगे दैट आता ही आता है। ठीक है, तो ही इज वेरी स्मार्ट कहना ठीक होता है, ही इज सो स्मार्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि सो के साथ दैट आएगा। ठीक है, यहां पे वो वही वाली बात कर रहा है। देखो एडवर्ब टू इज ऑफन फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब। ठीक है, और यहां पे कह रहे हैं द एडवर्ब टू ऑफन फॉलोड बाय, मतलब वही वाली बात कह दी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, ही इज सो स्मार्ट दैट ही डज नॉट नीड टू स्टडी। ही इज सो स्मार्ट दैट ही डज नॉट नीड टू स्टडी। तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि सो के साथ दैट आ रहा है। माई हाउस इज सो बिग, तो यहाँ पे सो को मैं खाली इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे दैट लगा के कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। माई हाउस इज सो बिग दैट इट हैज 50 रूम्स। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात है समझ में। तो इस बात को अक्सर आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट है भाई। देखो हमने हमेशा से देखा होगा कि नॉट, नो, नॉट, नाइदर, नॉट, नेवर, ये क्या है, ये आपके जो है ना नेगेटिव वर्ड्स आपके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एडवर्ब्स हमारी ऐसी भी होती है जो कि अपने में ही नेगेटिव होती है, जैसे कि हो गया आपका सेल्डम। ठीक है, सेल्डम होगा आपका, हार्डली हो गया, हार्डली। ठीक है, रेयरली। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, ये अपने में नेगेटिव होते हैं। और इन वर्ड्स के साथ आप नेगेटिव दूसरे वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ही सेल्डम विजिट्स, मतलब वो कभी कभार आता है। देखो अपने में नेगेटिव आ रहा है, ही सेल्डम विजिट्स मतलब कभी कभार आता है, बिल्कुल ना के बराबर आता है, नेगेटिव बात कह दी। ठीक है, शी हार्डली ईट्स एनीथिंग सिंस द एक्सीडेंट, ये हार्डली मतलब कि वो बिल्कुल ना के बराबर खाती है, नेगेटिव आ गया वर्ड। आफ्टर हर लॉन्ग एंड टेडियस लेक्चर रियली वॉज एनी वन अवेक, तो अपने में क्या हो गया कि एक नेगेटिव वर्ड आ गया। ठीक है, आई रियली डू नॉट स्टडी एनीथिंग, अब देखो यहाँ पे रेयरली नेगेटिव वर्ड आ गया, उसके साथ डू नॉट भी लगा दे, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं लगाएंगे। आई रियली स्टडी एनीथिंग अपने में कंप्लीट चीजें कह रहे हैं। आई हार्डली स्टडी एनीथिंग, ये भी अपने में क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, चले आगे। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमें लेट और लेटली के अंदर। तो देखो बेटा, लेटली जो होता है हमारा होता है रिसेंटली।
ठीक है। रिसेंटली को हम कहते हैं लेटली, और लेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम, प्रॉपर टाइम के बाद जो चीज़ होती है वो लेट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि रिसेंटली आई हैव अटेंडेड मैनी पार्टीज इन दिल्ली, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे वो रिसेंट वाली बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ लेटली आई हैव अटेंडेड मैनी पार्टीज इन दिल्ली, तो यहाँ पे ये दोनों बात सेम ही है। मैं चाहे यहाँ पे रिसेंटली लगा दूँ, लेटली कह दूँ, वो बात सेम है। लेट का हो गया प्रॉपर टाइम के बाद जो काम हो रहा है वो लेट हो गया, और लेटली मतलब जो चीज़ रिसेंटली है, ठीक है। चले आगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक प्रीमियम कोर्स है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि आपके फैकल्टीज ने आपके लिए हाथों से लिखी है, आपके घर तक डिलीवर होती है। उसके साथ साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स जहाँ पे आप प्रॉपर चैप्टर वाइज, फुल लेंथ वाइज अपनी तैयारी को जज कर सकते हो। लाइव मेंटोरशिप स्ट्रीम्स आपको मिलते हैं जहाँ पे प्रिंस और हमारे टॉपर्स आपको गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके साथ साथ लाइव मैराथन्स जो कि फैकल्टीज आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे वो हर एक टॉपिक के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे होते हैं लाइव। और अगर आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर है, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा लेट और लेटली के अंदर कन्फ्यूजन होता है, वैसे ही हमारा हार्ड और हार्डली के अंदर भी कन्फ्यूजन होता है। हार्डली को आप ऐसे लिख लेना, समथिंग समथिंग यू डू विद समथिंग यू डू विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। और हार्डली का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही रेयरली होती है उसको हम हार्डली कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आई स्टडी वेरी हार्ड, इसका मतलब है कि मैं बहुत इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करता हूँ। आई हार्डली स्टडी का मतलब होता है कि मैं बिल्कुल ना के बराबर ही स्टडी करता हूँ। बात है सामने। आगे पॉइंट टू बी नोटेड, देखो ये एज जो वर्ब है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, नो, इन वर्ड्स के साथ हमेशा आपका एज आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। एक वर्ड और आ रहा है मेरे को याद, कॉल तो लिख दिया, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इनके साथ आपकी कभी भी जो है एज एडवर्ब नहीं आती, ठीक है। बात आई समझ में। जैसे कि सचिन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिगार्ड के साथ एज लगा है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब मैं कह रहा हूँ ही कंसीडर्स मी एज अ स्टूपिड पर्सन, तो हमने देखा कि कंसीडर के साथ एज नहीं आता, तो यहाँ पे ये वाला एज नहीं आएगा। मैं कुछ और इसके एग्जांपल्स लेता हूँ, अपने में कंप्लीट नहीं लग रहे मेरे को, दो ही लिए कंप्लीट नहीं है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ, एक सेकेंड। रेड कलर ले लेते हैं भाई। अरे कहाँ गया ऑप्शन, एक सेकेंड ना, अरे ये चल क्यों नहीं रहा है। हाँ आ गया सॉरी, पता नहीं शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने कहा लेट्स से आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रिगार्ड के साथ एज आएगा ही आएगा, तो आई रिगार्ड एज हिम माई ब्रदर। बात आई समझ में। या फिर आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ये आएगा, रिगार्ड के साथ एज आएगा ही आएगा। उसके बाद लेट्स से मैंने कहा द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, ठीक है, मैंने ये कह दिया। तो यहाँ पे कॉल के साथ एज नहीं आता आपका। बात आ रही समझ में। तो इनको नोट करके रखना। अब आप बोलोगे कि सर ये याद कैसे होंगी, तो बेटा जब डेली रिवीजन करोगे तभी ये चीज़ें याद होंगी, दिमाग में अपने आप फीड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यार सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये पता नहीं क्यों बड़ी अजीब ही आती है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती है हमारे, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, फील, लुक, ये ऐसे ही रहती है। टेस्टली, स्मेली ऐसे नहीं होता हमारा, बैडली ऐसा नहीं होता हमारा कुछ भी, ठीक है। आई फेल्ट बैड, ये ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैडली लिख रहे हो तो ये गलत है। आपको लगता है कि यहाँ पे ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे बैडली आएगा, नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन हमारे जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, लुक, ये हो गया, ये हमारा एज इट इज ही रहता है। आई लुक ऑनेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप आई लुक ऑनेस्टली कह रहे हो तो ये गलत है। ये अभी फिलहाल आई लुक ऑनेस्ट मेरा ठीक है क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन है। शी वर्क्स ऑनेस्टली, अब देखो यहाँ पे शी वर्क्स ऑनेस्टली है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली आना मेरे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। आई लुक ऑनेस्ट, ये मेरा यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आई लुक ऑनेस्टली कह रहा हूँ तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखो, ही फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पे देखो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा इसका हमारा सेंसेशन से लेने देने का कोई मतलब है नहीं, ब्रेवली हमारा सेंसेशन नहीं होता, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है। ही फॉट कॉवर्डली, तो यहाँ पे फॉट मेरा क्या है, वर्ब है, उसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पे कॉवर्डली नहीं लिखना, इन अ कॉवर्डली मैनर, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी बेटा जो कि हमें एडवर्ब्स के अंदर ध्यान रखनी थी, एंड आई होप आपने एडवर्ब्स के सेशन को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि क्या आपकी ग्रामर जो है वो अब इम्प्रूव हो रही है, क्या आप इन लेक्चर्स को इन्जॉय कर रहे हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।